जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी ट्यूसडे को मार्केट किस तरफ जा सकता है और क्या लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आज क्या हुआ है निफ्टी में वो समझ लेते हैं। देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस तरह से ये गिर रहा है तो यहाँ पे एक एफजी है और एक एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर आकर के ये क्लोजिंग देना, दैट मीन्स एक गैप डाउन ओपन होने के संकेत देखने को मिलेगा। और ग्लोबल सिनेरियो इतना बकवास था, कि इतना बेकार था, कि इतना बड़ा फॉल आया है कि जो प्रीवियस लो था 21,973 के नीचे आ गया था मार्केट 21,748 के आसपास, और आ करके ऊपर की तरफ यहाँ पर इस एरिया पे क्लोजिंग किया है। ये वाला जो एरिया है 22,252 से लेकर के 22,077 का, ये एरिया मैंने बहुत पहले से ही पिछले मंथ के वीडियो में, मतलब मार्च के वीडियो में भी ये लेवल मैंने बताया था। और ये लेवल को मैंने बोला था कि यहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना है, और हमने ये सब लेवल डिस्कस किए थे। ये ऊपर का T3 था, ये लेवल भी हमने डिस्कस किए थे। ये T3 किसका था? यहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, तो यहाँ पे कौन खरीदा था? DIIs। मैंने बताया था इस लेवल पे DIIs खरीदे थे, और यहाँ पर खरीदे थे आपके FIIs। ठीक है, तो FIIs जो खरीदे थे वो मार्केट को यहाँ तक ले आए। FIDI मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस नीचे की तक आया, यहाँ पर कुछ लोग और निकल गए, और देन ये जो गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे जितने लोग थे वो सारे के सारे क्या हुए, हो गए ट्रैप। यहाँ पर जो बड़े प्लेयर थे वो तो अपना एल्गोस चलाते हैं, और ये एल्गो को ही मैं समझा रहा हूँ। ये बहुत ही हाई लेवल का टीचिंग है, समझ लीजिए इस वीडियो में। समझ गए तो आप समझ गए। मैंने लास्ट वीडियोस में क्या क्या बोला है वो सब चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे FIIs खरीदे हैं, यहाँ पे DIIs। तो DI और FI जो खरीदे थे, तो FI का जो खरीदी था, खरीदी के कारण देखिए प्राइस किस तरह से मोमेंटम दिया था, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप। और लोगों को मालूम था कि यहाँ पे एक न्यूज़ आई, और न्यूज़ आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गया, और उसके बाद ट्रम्प वाला कांड हो गया, और टैरिफ टैरिफ के कारण प्राइस इतना 2 दिन में ही काफ़ी नीचे आ गया। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्राइस यहीं पर आकर के क्यों क्लोजिंग हुआ आज? इस एरिया पे आकर के क्लोजिंग करने का मतलब है यहाँ पर जो लोग ट्रैप हुए थे, यहाँ पे जो लोग इसके नीचे आने के कारण ट्रैप हुए थे, उनको अब अपनी पोजीशन बचानी थी। तो उन्होंने नई पोजीशन बना ली, नई पोजीशन बना करके यहाँ पर ले आए इसी लेवल पर। अब ये हो गया ब्रेक इवन, लगभग लगभग ब्रेक इवन है, ये पूरी तरह ब्रेक इवन नहीं बोल रहा। अब यहाँ पर होगा गेम। अब गेम क्या होगा? अब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। देखिए ये डेट आ रहा है 4 मार्च, ये जो कैंडल है 4 मार्च 5 मार्च, ठीक। इस चीज़ को याद रखिए। और ये आज का है 7 अप्रैल। DIs ने ज़्यादा माल खरीदा था FIIs के तुलना में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन बना था। देन फिर यहाँ पर FIIs यहाँ पे लगातार खरीदना शुरू किए थे, और गैप अप करके मार्केट ऊपर चला गया था, और यहाँ पे एक न्यूज़ वगैरह था। तो अब ये गेम को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पोजीशन जिन लोगों की कटी थी, मतलब यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे भरना पड़ा होगा, तो यहाँ से इन्होंने खड़ा कर दिया एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल खड़ा करके ये वाली जो एफजी है यहाँ पर, इसके पास में ही मिन थ्रेशोल्ड के पास ही ला करके क्लोजिंग करने की क्या ज़रूरत थी? दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक एडजस्टमेंट हो गया दोस्तों। और इस एडजस्टमेंट को आपको पहचानना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को अगर आप पहचानना सीख गए, तो आप मार्केट में, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। थोड़ी सी एक पैनी नज़र आप रख पाएंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये वाली जो कैंडल है और ये वाली कैंडल, ये 2 कैंडल हो गई आपकी। यानी कि आप समझिए ये पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल, और इस दोनों कैंडल के बीच का जो गैप है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। ये दोनों कैंडल के बीच का जो गैप है, ये गैप, ये गैप वाला एरिया, ठीक है। तो ये गैप वाला एरिया, और ये पूरा का पूरा अगर मैं लेता हूँ मोटा मोटी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे ये आ सकता है, ये इस तरह से। और इसका मैं क्लोन करता हूँ। क्लोन करने के बाद मैं इसको कलर थोड़ा सा लाल कर देता हूँ, और ये जो पीछे वाला है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ताकि मुझे सामने वाले को इसको उठाते बने। तो आप देखेंगे इसको, अगर मैं उठा करके लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको वही कैंडल दिखाई दे रही है, ये तीन, ये तीन का तीन, आप 3 कैंडल का, यानी कि 2 कैंडल और इसके बीच का जो वॉल्यूम है। अब इसको भी आप कैंडल ही समझिए दोस्तों।
यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर भी एक कैंडल तो बना हुआ ही है। तो ये 3 कैंडल यहाँ पर बने हुए हैं और ये वाला जो इम्बैलेंस है, देखो यहाँ से जो बाउंस बैक आया है इस लेवल से, तो इस लेवल से बाउंस बैक आने का मतलब आगे में यहाँ पे इस एरिया पे, यहाँ पे जो बाउंस बैक आया है यहाँ से आने का कोई भी एरिया ये नहीं है, इसलिए ऊपर के लेवल से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। ये है इसमें मेजर फैक्ट। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ से अब प्राइस यहीं पे आके रुका है, मतलब यहाँ पे इन्होंने कर लिया अपना पोजीशन एग्जिट, अगर एग्जिट कर लिया होगा तो एग्जिट कर लिया होगा, और एग्जिट कर लिया होगा तो कल आप बहुत बड़ा क्रैश आप देख सकते हैं मार्केट में। मतलब ये लेवल अगर टूटता है ये लो, तो फिर आपको अच्छा खासा तगड़ा वाला सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो किस लेवल पे जा सकता है वो सब हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है, तो मैं बाकी जो लेवल्स हैं वो सब मैं हटा देता हूँ। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलना शुरू होता है तो मैं इस लेवल के आसपास 22,533 तक देखूंगा, और यहाँ से भी मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। तो मेरे पास में अभी एक जोन है 22,500, तो 22,500 के पास मैं देखूंगा कि कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आज प्राइस मार्केट में क्या हुआ है और कैसे किस प्रकार का प्राइस एक्शन बना है। देखिए फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है वो इस तरह से खुला था और फिर साइडवेज जोन पे मार्केट इस तरह से ट्रायंगल का एक करेक्शन मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना था, और मैंने ये सब लेवल डिस्कस भी किया था, और वहीं से ही प्राइस में लगभग यहाँ पर से एक पुल बैक आया है एंड देन दोबारा, और ये सारी की सारी देखिए इस तरह से इसमें काम हुआ। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी उठाया है प्राइस ने ये वाली, और देन फिर ऊपर की तरफ गया है, और ऊपर की तरफ जा करके ये क्लोजिंग कहाँ पे कर देता है, क्लोजिंग हमारा यहीं कहीं जोन पर आ गया है। 22,238 दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर हम देखें 30 मिनट पर, हाँ 22,238 ही है, ठीक है। नहीं, एडजस्टमेंट क्लोजिंग हो गया है 22,161 का, ठीक है 22,161 का। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्लोजिंग किया गया है, और यहाँ पर कहीं पर कैंडलस्टिक का क्लोजिंग बता रहा है। अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक का क्लोजिंग है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यहाँ पर है तो ये खतरे वाली बात है। तो हमें अब किस तरह से कल का लेवल प्लान करना है वो हम समझ लेते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो पिछला लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है, इस किसी लेवल से ही इसमें बाइंग आ गई है, तो ये एक अच्छा साइन है गिफ्ट निफ्टी में। अगर देखें तो निक्केई 204 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है, ठीक है, और डाउ जोन्स में भी कुछ रिकवरी आ चुकी है भाई। देखिए गोल्ड वगैरह में फिर गिरावट आने शुरू हो गई, तो अभी अनिश्चितता ज़्यादा है, ऊपर नीचे हो रहा है, जैसा न्यूज़ आ जाएगा उस हिसाब से। डेक्स में भी फिर 4% की गिरावट है, नेस्डेक में थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश है, और बाकी सब ये ऐसे ही है। तो कोई खास नहीं है मार्केट, तो छोटा मोटा रिकवरी आ जाए तो बहुत बड़ा खुश होने का यहाँ पे नहीं है। तो कल प्लान कैसे कर सकते हैं और क्या लेवल्स रहेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ऊपर के लेवल कहाँ कहाँ फोकस करना है हमको, देखो पहला फोकस हमारा रहेगा 22,414 के पास, 22,414 तक जा करके यहाँ से फॉल आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा जोन रहेगा ये वाला लेवल 22,533, तो यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है इस किसी लेवल तक, ये जो हाई पॉइंट मेरा यहाँ तक आ रहा है यह है 22,631, यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन कैंडल बन रहा है क्या, इस तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, देखिए मैं फिर से बनाता हूँ, इस तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे इस लेवल से, ठीक है। ये लेवल अब मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ। देखिए नीचे की तरफ से कहाँ से बाइंग आ सकती है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा दिक्कत ये करेगा। देखिए यहाँ पे एक लेवल आपको यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, तो ये लेवल को भी आप मार्क करके रखिए, जैसे कि 21,955, 21,955, यानी कि 22,000 के थोड़ा सा नीचे का लेवल है। अगर मैं 15 मिनट पे देखूं तो कुछ इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बन रहा है क्या, ओके, ये आ जाएगा यहाँ पर 21,920 के आसपास का, उसका पूरा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पट्टी पूरी आएगी तो ये इस लेवल के 21,955 के आसपास का ये जो जोन है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो ये वाला जोन आपका बाइंग जोन के रूप में आप यहाँ पे प्राइस को क्लोज होने देना है देन ओनली। या फिर गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है, देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस लेवल पे पास हम बाइंग के लिए देखेंगे कि कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, 21,955 के आसपास का लेवल, उसके नीचे भी है ये वाला लेवल है ना, तो इसको मैं
इस तरह से ड्रॉ ही कर देता हूँ ये। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 21,969 से लेकर के 21,894, तो 21,950-60 के जो भी लेवल है और 21,900 के बीच का ये जो लेवल है, तो यहाँ से हमको बाइंग के लिए प्लान करना और यहाँ पर से हमको सेलिंग के लिए देखना है यहाँ पे कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो और नीचे अगर गिरता है तो कहाँ तक गिर जाएगा, देखो ये लो अगर कटता है, ये वाला लो अगर कटता है, सपोज टू भी ये वाला लो, तो आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा 21,511 का, ठीक है। इस लेवल को मैं अब T1 लिख देता हूँ, अभी तक तो मैं लिखना नहीं चाहता था, ये T1 रहेगा और ये वाला लेवल आपका T2 रहेगा, इसको T2 आप मार्क कर लो। तो T2 का लेवल क्या है 21,289, ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 21,289। तो यही लेवल वो लो है, पीछे वाला जो लो है यहाँ पे जो लगा हुआ है लो, वही लो है ये, ठीक है। तो ये इधर अभी दिख नहीं रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। तो ये दो लेवल के लिए तैयार रहना है। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। आज जैसे होशियारी हो गया था, कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। जब भी प्राइस ना अपने लेवल पे आता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक होता है, तो इसलिए ना यहाँ पर से सीधा यहाँ के लिए टारगेट अक्सर कम आता है, 90% ऑफ टाइम नहीं आता है। यहाँ से एक बार रिवर्सल लेके देन ओनली आ सकता है। तो पहला टारगेट तो डन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो मैंने बता दिया ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, तो इन्हीं लेवल्स पे फोकस करना है। और इससे अगर बहुत ऊपर निकलता है तो अभी फिलहाल तो बहुत ऊपर के लिए ज़्यादा मत सोचिए, यही सब लेवल पे मार्केट चलेगा। और नया कुछ लेवल बना तो चलती मार्केट में मैं बता दूंगा। और बैंक निफ्टी का देखें, लेकिन बैंक निफ्टी का भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है। सीधा सीधा देखिए हमारे लेवल के पास आ गया था, T1 के पास आ करके यहीं से इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई और इसी जोन पे फंस गया। तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की। देखिए वॉलेटिलिटी रहेगा, मैंने बोला हुआ था, और देख लीजिए वॉलेटिलिटी किस लेवल की चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माई की।